जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हमें स्वागत है। आइए हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का बिहार एसएससी का सेट नंबर 2 देखते हैं। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। देखिए 1858 ईस्वी में झांसी के किले की घेराबंदी जो हो जाएगा ह्यूरेज ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किसने 2023 UNHCR नागसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल्लाही मायर ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, हाल ही में विधानसभा में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का सुमेलित क्रम है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा अनुमुला रेवंत रेड्डी, यह जो हो जाएगा राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं, यह तेलंगाना का मुख्यमंत्री है। आगे देखते हैं फिर, विष्णु देव सहाय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये गलत है। देखिए विष्णु देव सहाय जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है। फिर मोहन लाल यादव, यह जो हो जाएगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। इसका सही मिलान जो हो जाएगा श्री लाल दुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। देखिए बर्मा जो हो जाएगा 1935 ईस्वी में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। देखिए इन ऑप्शन में जो हो जाएगा म्यांमार सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए इसका ट्रिक है, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। देखिए बस हो गया सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगेगा, चॉइस हो गया चीन के साथ दूसरा नंबर पर, फिर पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ। मे को कांस्टेंट रखिए, फिर एम्स हो गया म्यांमार के साथ, फिर भूटान के साथ, उसके सबसे अंतिम में अफगानिस्तान के साथ सीमा लगता है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। 38वीं समांतर रेखा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। देखिए NDB का मुख्यालय संघाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। NDB का स्थापना जो हो जाएगा 15 जुलाई 2014 ईस्वी को हुआ था। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। देखिए कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के क्रियान्वयन के साथ वर्ष 2030 तक भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम डैश प्रति वर्ष पहुंचने की संभावना है। तो 5 MMT। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। देखिए मालगुडी डेज के रचनाकार जो हो जाएगा RK नारायण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, फिजी देश की राजधानी कहाँ है। देखिए फिजी की राजधानी सुवा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, दिनार किस देश की मुद्रा है। देखिए दिनार जो हो जाएगा इराक की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चीन की मुद्रा का नाम युआन है। ईरान की मुद्रा का नाम रियाल है। इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम रुफिया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब कहता है साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है। देखिए साइना नेहवाल जो हो जाएगा बैडमिंटन खेलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या हो गया। कर्तव्य पथ हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में मैथ है। देखिए इसको बनाते हैं। कहता है किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों की औसत वेतन 5200 है, महिला की 4200 है, सभी कर्मचारियों को औसत वेतन 5000 है। तो पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत पूछ रहा है। देखते हैं, देखिए मेल का एक बगल कर लेते हैं, एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। मेल हो गया 5200, फिर पुरुष का फीमेल का हो गया 4200, औसत हो गया 5000। इसको अंतर कर लीजिए जैसे बनाते हैं। तो इसका हो जाएगा, इसको 0 0 काट दीजिए, तो इसका अंतर हो जाएगा 4:1। फिर यहाँ पुरुष का निकाल रहा था, यहाँ पुरुष के सामने में 4/5 गुना 100। तो इसको काट दीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 80%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है
₹689 की वॉशिंग मशीन को बेचने पर राजू को 6% का लाभ हुआ। तो वॉशिंग मशीन की क्रय मूल्य पूछ रहा है, 6% का लाभ हुआ यानी 106% बराबर 689। फिर कहता है तो क्रय मूल्य कोई भी वस्तु का 100% होता है, तो 689 बटा 106 गुना 100। इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा तो इसका आंसर 600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्स किसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, वाई उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, तो वे 7 काम करे तो कितने दिन में काम पूरा गए? तो ये तो बहुत आसान है, 8 गुना 9 बटा 8 गुना 10 होगा, 8 गुना 10 बटे 18। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर 4.4 बटा 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे इतना से भाग देने पर प्रत्येक हालात में 4 शेष बचे। देखिए इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 63 और 105 का एलसीएम हो जाएगा 315। जो शेष बचता है उसमें जोड़ देते हैं, 315 4 319 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है रघु ने 14,360 में एक वस्तु खरीदी, धुलाई पर 240 रुपया खर्चा हुआ। फिर कहता है 15% लाभ पाने के लिए इसे कितनी राशि में बेचना पड़ेगा? देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये क्रय मूल्य हो जाएगा 14,360 और 240 को जोड़िएगा तो 14,600 रुपया हो जाएगा। 100 बराबर 600 रुपया हो गया। फिर कहता है कितना 15% लाभ कमाने के लिए 115 बराबर कितना? तो 14,600 बटे 100 गुना 115। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 16,790 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो गया, तो प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या कितनी थी? देखिए इस 7x + 6 कहता है प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया। इसी प्रकार 11x + 6 बराबर 5/7। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 22 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सबसे बड़ी संख्या यहाँ 11x है, तो x बराबर 2 निकलेगा तो 11 गुना 2 22 हो जाएगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन कहता है √0.9 का मान का पता करें, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कहता है 23 नंबर 1/6 में से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है, तो वह भिन्न क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7/78। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यह एसआई का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6000। 25 नंबर इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। फिर 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे, ये भी एसआई का क्वेश्चन है, ये सीआई का क्वेश्चन है। कहता है अर्धवार्षिक तौर पर गणना करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 34,481। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर 27 नंबर क्वेश्चन कहता है 3, 4 और 9 में चतुर्थ अनुपातिक ज्ञात करें। देखिए चतुर्थ अनुपातिक ज्ञात निकालने का फार्मूला होता है b गुना सी बटा ए। यहाँ ए बी सी मान लीजिए, तो b गुना सी हो गया b गुना 4 गुना 9, ए कितना हो गया 3। इसको सोल्व कर लीजिए, 4 × 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है 1.2/2 + √3 का परिमेय के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो इसको परिमेय कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, उसे 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? देखिए एक चक्कर लगाने में पूछ रहा है, तो 50 गुना, देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा के मीटर प्रति सेकेंड बदल लीजिएगा, 10 गुना देखिए समय बराबर क्या फार्मूला होता है? दूरी बटे चाल। यहाँ दूरी क्या है? 50 मीटर। चाल कितना है? 10। 50/10 इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिएगा। यहाँ कहता है वर्गाकार है तो गुना 4 से गुना कर दीजिएगा। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो 72 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन की
यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल में उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा तो जितना % की वृद्धि होता है उसको ऊपर लिख देते हैं बटे 100 हम जोड़ देते हैं 110 गुना 100। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.1/11%। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है 20वें एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित होने वाले हैं? यह जो हो जाएगा जापान में आयोजित होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गए हैं। देखिए मार्स रोवर संचालित करने वाले पहले भारतीय जो हो जाएगा अक्षता कृष्णामूर्ति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अनमोल रमेश बाबू बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? देखिए पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग कहाँ पर है? देखिए जालियांवाला बाग जो हो जाएगा अमृतसर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कुचिपुड़ी किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए कुचिपुड़ी जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम हो जाएगा। केरल का हो जाएगा कथकली और मोहिनीअट्टम। फिर 38 नंबर क्वेश्चन कहता है जलीकट्टू सौरों की लड़ाई किस राज्य में संबंधित है? देखिए जलीकट्टू सौरों की लड़ाई जो हो जाएगा तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहते हैं। देखिए गहराई कह रहा है तो आइसोबाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है यह एक ठंडी और शुष्क हवा है। देखिए बोराज हो जाएगा यह ठंडी और शुष्क हवा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बोराज हो जाएगा एड्रियाटिक तट पर चलता है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश महीने में होती है? देखिए ग्रीष्मकालीन संक्रांति जो हो जाएगा 21 जून को होती है यानी जून महीने में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है दिल्ली सल्तनत में तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? देखिए तबकात ए नासरी की रचना जो हो जाएगा मिनहाज उस सिराज ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था? देखिए रंगून भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसका वर्तमान नाम म्यांमार है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय अधिकारिता गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिनसे प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो इसका आंसर होगा 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। फिर कहता है 45 नंबर प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखले की रचना किसने की थी? देखिए मणिमेखले की रचना जो हो जाएगा शीतले सत्यनारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है एक समूह की 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 12.5 है जबकि समूह के सभी माध्यों की संख्या 14 है तो 6 सबसे संख्याओं का माध्य क्या होगा? देखिए तो इसको गुना कर दीजिए। सबसे पहले 8 गुना 12 कर 12.5 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 100। फिर 14 गुना 14 कर दीजिएगा तो 196 हो जाएगा। फिर 6 कह रहा है निकालने की, ये दोनों का अंतर कर दीजिएगा तो 96/6 कितना हो जाएगा? 16। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए 16,380 राशि को ABCD में इस प्रकार बांटा जाए ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3, बी और सी का 2:5, सी और डी का 2:3 है। तो सी के हिस्से पूछ रहा था। इसको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लीजिएगा। आ जाएगा 4:12:30:45। ये सब को जोड़ दीजिएगा तो 91 हो जाएगा। कहता है सीक पूछ रहा है। सीक अनुपात है 30 बटा नीचे में टोटल लिखते हैं 91 गुना 16,380। इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5400। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है इसका आंसर बता देते हैं, बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21। 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10,124 रुपया। फिर 50 नंबर क्वेश्चन कहता है अनिकथा अपनी पुस्तक 15% की हानि पर बेचती है। वह पुस्तक को 150 रुपये
अधिक मूल्य पर बेचती है तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए ये 15% की हानि यानी 85, 15 घट जाएगा तो 85, फिर 10% का लाभ यानी 110, ये दोनों का अंतर हो जाएगा 25। 25 बराबर कितना कहता है 150 रुपये का लाभ होता। 150 सॉरी यहाँ 150 लिखाएगा। फिर कहता है क्रय मूल्य कोई भी वस्तु का 100% होता है। तो यानी कि 150 बटे 25 गुना 100 काट दीजिएगा तो 15 चौके 60 यानी कि 600 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो इसको बना लीजिएगा 51 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 6:7 सॉरी 6.7%। 52 का आंसर हो जाएगा 414, इसको भी बना लीजिएगा, ये आसान ही क्वेश्चन है। फिर आगे 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये तीनों का HCF निकालने के लिए कहता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 39, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1440 रुपया। फिर 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ये तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1640 रुपया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा 342, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए ये 13 संख्या है, सबसे पहले तो 13 गुना 14 कितना हो गया 182, फिर यहाँ 18 है तो 18 गुना 19 कितना हो जाएगा 342, इस प्रकार बनाया गया है इसको। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 62 और 94 का अंतर हो जाएगा 32, इसी प्रकार 43 और 81 का अंतर हो जाएगा 38, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दर्पण का परावर्तन से संबंध है, उसी प्रकार प्रिज्म का परिक्षेपण से संबंध है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, यह तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है, अध्याय का पुस्तक से वही संबंध है जो बोगी का डैश से, देखिए बोगी का रेलगाड़ी से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मृत है। यह कथन जो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है, देखिए प्याज का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। देखिए इन ऑप्शन में सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील शिवाजी सागर झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ऐसे पूछता तो वह गोविंद बल्लभ पंत सागर है। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, जीवी मालवंकर थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वर्तमान में 6 राज्य में विधान परिषद है। आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। देखिए राज्यसभा की 16 सीट है, ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान से लिया गया है। देखिए राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत जो हो जाएगा यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन कहता है, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए शिमला समझौता जो हो जाएगा 1972 में हुआ था, यह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए प्रथम अध्यक्ष जो हो जाएगा माओ त्से तुंग थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कंबोडिया की राजधानी का क्या नाम है। देखिए कंबोडिया की राजधानी का नाम जो हो जाएगा नेम पे है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए निकोसिया जो हो जाएगा साइप्रस की राजधानी है, डिली जो हो जाएगा पूर्वी तिमोर की राजधानी है, हनोई जो हो जाएगा यह वियतनाम की राजधानी है। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है, खासी भाषा किससे संबंधित है। देखिए खासी भाषा जो हो जाएगा यह ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल के मोनखमेर शाखा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1993-92 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम नहीं थी, 20 लाख से कम नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है,
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243(3) में किया गया था। देखिए, यह कथन सही है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। देखिए, ये गलत है। कथन 1 सिर्फ सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है, देखिए 74 नंबर क्वेश्चन में कहता है, बिहार में चल रहे प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं में दिए गए राशि में से कौन सा सुमेलित है? ठीक, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना 2500 रुपया मिलता है। देखिए, ये गलत है। फिर कहता है कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत जो हो जाएगा 3000 रुपया दिया जाता है, न कि 3500। ये भी गलत है। फिर कहता है मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के तहत जो हो जाएगा 20,000 रुपया दिया जाता है, न कि 50,000। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार शताब्दी एड्स कल्याण योजना के तहत 1500 रुपया दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? यह जो जगह नीति आयोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। कहता है कौन सा युग्म गलत है? ठीक, देखिए यहाँ 16 गुना 7 कीजिएगा तो 112 हो जाएगा। 18 गुना 7 कीजिएगा तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर होगा। 15 गुना 7 कीजिएगा तो 105 होगा। 17 गुना 7 कीजिएगा तो 119 होगा। फिर 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा असंगत है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कौन सा असंगत है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसका, देखिए इसको जोड़ दीजिए 4 0 4, 2 2 को जोड़ दीजिए 6 3 9 2 1 3, ऐसे करके जोड़ के यहाँ सब लिख दिया गया है। उसी प्रकार 5 2 7, 4 3 7, 7 1 8, उसी प्रकार इसको भी 1 1 2, 6 1 7, 7 1 8, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत मिलान है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 82 का तो भरने वाला है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 देखते हैं, 83 का कहता है 5 के विपरीत, तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 85 का हो जाएगा, ये सब को जोड़ दीजिए अल्फ़ाबेट को, उसी पर TRAM को जोड़िएगा तो टी हो जाएगा 20, आर का हो जाएगा 18, ए का हो जाएगा 1, एम का हो जाएगा 13। ये सब को जोड़ने के बाद 52 आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 87 देखते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है तो इसका आंसर हो जाएगा 242। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए इसको बनाने का तरीका है, तो 6 का क्यू कर दिया तो 216, 1 का क्यू 1, फिर कहता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इस प्रकार सभी को जोड़ दीजिएगा 242 हो जाएगा। सेम यह भी है, ये दोनों का क्यू किया है, इसको स्क्वायर किया है। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 16 दूने 32 दूने 64 दोनों 16 32 16 43 16 चौक 64, इस प्रकार 18 36 54 18 चौके 72। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है आयत मछुआरों को कितने लोग बढ़ई नहीं है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा बढ़ई नहीं होगा तो 10 लोग बढ़ई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेन आरेख कह रहा है सेब फल और गाजर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिर 91 नंबर क्वेश्चन कहता है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 था। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है? तो सामाजिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? देखिए ग्राम पंचायत जो जगह जल कर लगा सकता है, स्वच्छता कर भी लगा सकता है, प्रकाश शुल्क भी लगा सकता है, लेकिन कृषि कर जो हो जाएगा यह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है या
ग्राम सरकार नहीं लगा सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है घरेलू शेयर बाजारों में बीएसई के शेयर सूचकांक का सेंसेक्स कहा जाता है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को क्या कहा जाएगा? निफ्टी कहा जाएगा। देखिए एनएससी की सूचकांक को निफ्टी कहा जाता है, लेकिन बीएसई की सूचकांक को सेंसेक्स कहा जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया गया था? देखिए 95 में हो जाएगा गरीबी रेखा का आकलन कुछ समितियों द्वारा किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लकड़वाला समिति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए गरीबी रेखा का निर्धारण सबसे पहले अलग समिति द्वारा किया गया था 1977 में, फिर आया लकड़वाला समिति 1989 में, फिर उसके बाद तेंदुलकर समिति का गठन किया गया 2005 में, फिर रंगराजन समिति का गठन किया गया 2012 में। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ये रिएक्शन है CaCO3 को CaO + CO2 उपरोक्त अभिक्रियाओं के साम्यावस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 की साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन आएगा? देखिए इनमें जो हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। कहता है किसी उत्तल लेंस में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? देखिए इधर से प्रकाश जा रहा है फोकस से, फिर यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इधर से जा रहा है तो यहाँ आ जाएगा चित्र नंबर ए इसका सही होगा। फिर 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है पटना और उलुबेरिया के मध्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, देखिए इनमें से हो जाएगा ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षी होते हैं। देखिए ये कथन सही है। बी रुधिर वाले वर्ग में ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता है। देखिए ये भी कथन सही है। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है। देखिए ये कथन सही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ये भी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्व आदाता होता है। देखिए ये भी सही है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं कणिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है टॉर्चों, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है? देखिए बल्ब जो हो जाएगा परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है गिल्सवर्थ का IUPAC नाम क्या है? IUPAC नाम जो हो जाएगा गिल्सवर्थ का प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड करती है? तो 32 बिट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है? यह जो जगह 1842 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है पुरुष टेनिस खिलाड़ी महिलाएं। देखिए पुरुष टेनिस खिलाड़ी महिलाएं का वेन आरेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 107 नंबर क्वेश्चन कहता है एक अक्षर के विपरीत फलक, ठीक है ना, ए अक्षर के, देखिए ए का एक छोड़ के आई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर कहता है 108 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर की दिशा की और होगा। 109 नंबर कहता है घड़ी में एक दिन में सुइयाँ कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती है? तो 22 बार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 111 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 112 देखते हैं। 112 का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पति। 113 देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दाईं ओर से तीसरा। 114 देखते हैं अब।
114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 49। 115 का हो जाएगा 342, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए कहता है गलत संख्या का पहचान करें। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, सॉरी 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 5 का क्यू, यहाँ 7 का क्यू। 343 होता है, यहाँ 342 है, ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। 116 नंबर क्वेश्चन कहता है, 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 117 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 118 देखते हैं, 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 120 देखते हैं अब, 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3/2। 121 का हो जाएगा डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं। यह जो हो जाएगा एस स्टेज में बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 122 नंबर क्वेश्चन कहता है सही कथन की पहचान कीजिए। देखिए इनमें से जो हो जाएगा सही कथन, तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 123 नंबर क्वेश्चन कहता है मिलान करने के लिए, ठीक। देखिए मीथेन का सूत्र CH4 होता है, इथेन का हो जाएगा C2H6, इथेन का 1 का 1, बी का 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रोपेन का हो जाएगा, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10। 124 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, रिकेट्स जिसको कहते हैं, तो विटामिन डी की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की धातु सबसे कम क्षारीय है, ऑप्शन नंबर डी ए इसका सही होगा। 126 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, तो इसका आंसर होगा बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 127 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक। कैश मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए संग्रह करता है, यह कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 128 नंबर क्वेश्चन कहता है पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, कहता है प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारण होते हैं। देखिए प्रोटोजोआज हो जाएगा यह मलेरिया के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। पोलियो वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, यक्षमा या तपेदिक। फिर 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्रतिशत का उपयोग आजकल नहीं होता है। देखिए किस प्रतिशत का उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 132 नंबर क्वेश्चन कहता है किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। अनुप्रस्थ विस्थापन जो हो जाएगा एस तरंगों में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 133 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं, यह जो जगह प्लाज्मा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 134 नंबर क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है, यह जो जगह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 135 नंबर क्वेश्चन कहता है शरीर की भंगिका और संतुलन की नियंत्रण होता है। देखिए शरीर का संतुलन जो हो जाएगा अनुमस्तिष्क द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब कहता है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 137 देखते हैं, कहता है एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 138 देखते हैं अब, 138 भी कथन निष्कर्ष का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करता है। फिर 139 कहता है देखिए 139 निम्नलिखित शब्दों में से एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करे, ठीक। तो इसका सबसे पहले हो जाएगा भूमि निर्धारण, उसके बाद अभिनय, उसके बाद फिल्म की शूटिंग, उसके बाद संपादक, सबसे अंतिम होगा फाइनल फिल्म, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डिक्शनरी के अनुसार कहता है दर्शाने के लिए क्रमबद्ध, इसका आंसर सबसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में
अंतर स्थापित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इनमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन कहता है बताए कि किस आकृति को निकाल दिया जाए ताकि एक से शुरू करके सभी आकृतियों एक पैटर्न में फिट हो सके। देखिए आकृति 3 को निकाल दीजिएगा तो सब फिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 143 नंबर क्वेश्चन कहता है सही विकल्प को चयन करें, दिए गए पैटर्न के अनुपस्थित भाग को पूरा करें। ठीक, क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब कहता है इसका आंसर हो जाएगा 144 का ऑप्शन नंबर बी। 145 का हो जाएगा पक्षी ट्यूना कैनरी। देखिए पक्षी ट्यूना कैनरी का हो जाएगा संबंध, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 146 नंबर क्वेश्चन कहता है उस दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सही प्रतिबिंब का चयन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे देखते हैं कहता है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। देखिए वर्ग इनमें 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 149 नंबर क्वेश्चन आसान है, इसका समीकरण कर लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखिए 7 का स्क्वायर 49 हुआ, 3 का स्क्वायर 9, ये दोनों का अंतर 40। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, ये दोनों का अंतर 27। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हुआ। इस प्रकार दोस्तों हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का बिहार एसएससी का सेट नंबर 2 देख लिए। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन करके पीडीएफ में पहले बना लीजिए, फिर आंसर मिला लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।